हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग केमिस्ट्री में मोलालिटी टॉपिक को पढ़ेंगे। मोलालिटी टॉपिक यानी मोललता। मोलालिटी को हिंदी में मोललता कहते हैं। ये दोस्तों सॉल्यूशन यानी विलयन जो चैप्टर है क्लास 12 में, वो इंटर का चैप्टर क्लास 12 का जो सॉल्यूशन विलयन है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मोलालिटी यानी मोललता। उसको आज हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग को सिखाने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए तो मोलालिटी, मोललता, मोललता, मोलालिटी। मोलालिटी कहते किसको है दोस्तों? सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलालिटी कहते किसको है, मोलालिटी क्या है। तो इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। विलायक के दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम विलयन की चर्चा करेंगे, क्योंकि विलयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो विलयन जो चैप्टर है हम देखेंगे कि विलयन कहते किसको है। तो विलयन दोस्तों विलेय प्लस विलायक से जो मिक्सिंग से जो आपका विलयन बनता है उसी को जो आपका मिश्रण बनता है, विलेय प्लस विलायक से जो मिश्रण बनता है वही आपका विलयन होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है विलायक। विलायक का मतलब होता है जल, वाटर। ठीक है, H2O। और विलेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलेय का मतलब होता है चीनी यानी शुगर। ठीक है, तो यहाँ दिया है मोललता कहते किसको हैं, तो विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के, देखिए यहाँ घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। यानी आपसे अगर पूछ दे कि मोललता कहते किसको हैं, मोलालिटी, मोलालिटी कहते किसको हैं, तो आप कह देंगे दोस्तों कि विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। इसका कुछ टर्म आता है, फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे। इसको आप एम से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल एम से। ठीक है, तो देखिए तो मोललता कैपिटल एम, मोललता बराबर दोस्तों इस मोललता को सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, मोललता की यूनिट क्या होती है। तो मोललता का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है मोललता का, वो क्या होता है दोस्तों? मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। ठीक है, आपको अगर पूछ दे कि मोललता का मात्रक क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? मोल पर केजी। मात्रक क्या होता है इसका? मोल पर केजी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मोललता। मोललता बराबर होता है दोस्तों विलेय के मोल। किसके मोल? विलेय के मोल बाटा विलायक का द्रव्यमान। विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में आपका यूनिट होना चाहिए। फिर एक बार पढ़ते हैं, एम से मोललता को इंडिकेट करते हैं। इसका सिंबल है मोलालिटी, वही एम से सिंबल है। विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, फिर आता है आगे देखिए तो, अब देखिए तो यहाँ फिर मोललता बराबर क्या होता है, यहाँ भी देखिए विलेय का मोल, ठीक है, बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान यहाँ है ग्राम में, किस में है? यहाँ जो यूनिट है आप क्या लिए हैं दोस्तों? ग्राम में लिए हैं। तो ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जब ग्राम में, ध्यान दीजिएगा हमारा ऊपर में जो अभी हमने पढ़ाया, क्या देखिए तो ये हमने पढ़ाया कि मोललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ 1000 नहीं दिया, और यहाँ पर हमने जो पढ़ा, यहाँ पे मोललता बराबर
विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या दिया, 1000 दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला को लिख सकते हैं। फिर आगे इसमें लिखा है, लिख सकते हैं विलेय के मोल। देखिए तो यहाँ विलेय के मोल बराबर विलेय का भार यानी विलेय का वेट भार बाटा विलेय का अणु भार। ठीक है, ये अणु भार हो गया मास और ये वेट हो गया। ठीक है, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, इसको हम सिंबल के रूप में अल्फाबेट इसको लिख सकते हैं। मोलरता है, एक मोलरता का मेरा वीडियो निकल गया है, वो भी मैं सेंड किया हूँ। मोललता बराबर मोलालिटी इसको बोलते हैं, मोललता बराबर एक ही जैसा मोलरता और मोललता में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए डिस्टर्ब होता है। मोललता बराबर W/m बटा W किलोग्राम। W क्या हो गया, यानी विलेय का भार बाटा ये क्या है विलेय का अणु भार बाटा W विलेय का भार किलोग्राम में। ठीक है, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, विलेय का भार हो गया ये, और नीचे में हो गया आपका विलेय का अणु भार इंटू विलेय का भार किलोग्राम में। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा मोललता का जो टॉपिक है आपको मुझे विश्वास है समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं इसको और अच्छे ढंग से इसके कंसेप्ट को समझने के लिए इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ये जो फॉर्मूला है उसका यूज भी हो जाए। तो देखिए तो क्वेश्चन, देखिए तो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मोललता का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए एकदम कंसेप्ट से दोस्तों समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे। देखिए तो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान इसमें कितना दिया है 11.7 ग्राम। सोडियम क्लोराइड आपका विलेय हो गया, विलेय का द्रव्यमान 11.7 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब का विलेय क्या है दोस्तों NaCl, विलेय का द्रव्यमान यानी NaCl का द्रव्यमान कितना दिया है सोडियम क्लोराइड का 11.7 ग्राम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान देखिए तो 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में, यानी जल को ही विलायक कहते हैं। ठीक है, तो कितना है विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम यानी विलायक को हम जल है यानी H2O लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर आपको क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पर आपको मोललता ज्ञात करना है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए अब हम लिखेंगे दोस्तों NaCl का अणु भार। क्या लिखेंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का अणु भार। तो इसका अणु भार क्या होता है दोस्तों, Na सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का Cl का क्या होता है 35.5। इस दोनों को जब हम ऐड करते हैं
तो हमारा कितना होता है 58.5। ठीक है, 58.5 होता है। ये NaCl का अणु भार 58.5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम इसको NaCl की मोललता ज्ञात करेंगे, बताएंगे। ठीक है, NaCl की यानी सोडियम क्लोराइड की मोललता निकालेंगे। मोललता बराबर क्या होगा, W यानी विले बाटा M इंटू W क्या होगा, ये केजी में होगा ना, और इसके वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए तो M का यहाँ पर कितना हो गया, देखिए तो W यानी विलेय कितना हो गया, विलेय कितना इसका, विलेय को तो हम इसको हम क्या कर देंगे, इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं M इंटू W, और इसको अब ग्राम में ले लेंगे तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। इसी को न हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब आइए हम इसका एक एक करके इसके सोल्व करते हैं। देखिए तो सोल्व करके मान इसका लिखकर सोल्व करेंगे। तो मान लिखेंगे दोस्तों, तो आपको W के जगह पर आपका कितना दिया है 11.7 सोडियम क्लोराइड का जो आपका ग्राम दिया है, सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान दिया है 11.7 ग्राम, वो लिख देंगे बाटा M यहाँ पर लिखेंगे। M क्या हो गया, NaCl का अणु भार हो गया। तो NaCl का अणु भार कितना हुआ 58.5 हो गया है। देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि NaCl का अणु भार कैसे 58.5, सोडियम का 23 प्लस 35.5 हो गया, क्लोरीन का दोनों का जोड़ दिए तो NaCl का अणु भार 58.5 निकल गया। अब यहाँ पर हम पुट करने के लिए 58.5 लिख दिए, गुणे उसके बाद W यानी ये जो होता है दोस्तों विलायक का द्रव्यमान, तो हमारा विलायक का भी द्रव्यमान हमने लिखा है। देखिए तो विलायक का द्रव्यमान आपका कितना दिया है 500, ये क्वेश्चन में ही दिया है। देखिए ना 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500, देखिए 500 ग्राम जल में, तो 500 विलायक का द्रव्यमान दिया है। तो आइए हम यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान लिखकर पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 500। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 500, गुणे कितना लिखेंगे 1000। गुणे में क्या लिख देंगे दोस्तों 1000 लिख देंगे। ठीक है 1000। अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखिए तो 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ पर 5 बच गया, 5 दूना 10 हो गया। अब इस प्रकार इसको यहाँ 11.7 गुणे 2 हो गया बाटा 58.5, और इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो आपका इसका कैलकुलेशन करने पर, एक दूसरे के कैलकुलेशन करने पर 0.4 आएगा, जो आपका किस यूनिट में आएगा मोल पर केजी। किस यूनिट में आएगा दोस्तों मोल पर केजी। तो इस प्रकार हम इस सवाल को पुट करके बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।